everyone, so this is Fredo from the Study Life. So today we are going to start our new chapter. That chapter is Geography, third chapter, Motions of the Earth. इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के मोशंस के बारे में जानेंगे. So now let's start our chapter. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. अभी तक बताया गया कि आपको पता होगा ये कि जो अर्थ है, अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं. फर्स्ट मोशन का नेम है रोटेशन और सेकंड मोशन का नेम है रिवॉल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब जो रोटेशन है, रोटेशन में क्या होता है, रोटेशन में जो अर्थ होती है वो अर्थ जो होती है वो घूमती रहती है, खुद के चारों तरफ वो घूमती रहती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती रहती है. The movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. अभी तो बताया गया है. अब जो वो मूवमेंट, जब जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है एक पाथ में, मतलब एक लाइन है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, उसमें जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, जिस मोशन का नेम है रिवॉल्यूशन. The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.1/2 degree with its orbital plane. अभी तो बताया गया जो अर्थ की जो एक्सिस है, अर्थ की एक्सिस रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है. इमेजिनरी मीन्स हम लोगों ने खुद सोचा है उस लाइन के बारे में, जो क्या करती है, जिसके ऑर्बिटल प्लेन मीन्स वो जो लाइन है, जो प्लेन है, वो जो ऑर्बिट है उसकी अर्थ की, वो 66.1/2 डिग्री वो टिल्टेड है. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है अर्थ का एक्सिस. अर्थ का जो एक्सिस है वो इतना परसेंट हियर तक वो 66/2 डिग्री वो टिल्टेड है, मीन्स टेढ़ा अर्थ का एक्सिस. After that it is the earth receives light from the sun. अभी तो बताया जो अर्थ है, अर्थ को कहाँ से लाइट आती है, अर्थ को कहाँ से लाइट मिलती है, अर्थ को सन से लाइट मिलती है, सूरज से लाइट मिलती है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. Figure 3.2. इसमें बताया गया है कि अर्थ का जो स्पेरिकल शेप है, स्पेरिकल शेप मीन्स एकदम गोल टाइप शेप है जो अर्थ का, उसकी वजह से अर्थ के दो पार्ट है, एक तो फ्रंट का, एक बैक का, इसलिए उनमें से हाफ को ही लाइट मिलती है सन के एक समय में. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. अभी तक बताया गया है जो पोर्शन, जो पार्ट जो सन की तरफ फेस कर रहा है, जिसका सन की तरफ उसका फेस है, उसमें दिन होगा, while the other half away from the सन एक्सपेंसेस नाइट. अब जो दूसरा जो पार्ट होगा, जो सन के फेस नहीं कर रहा, उसमें क्या होगा, उसमें नाइट होंगी, रात होंगी उसमें. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इधर बताया गया कि जो वो सर्कल है जो डे को और नाइट को दोनों को अलग करता है ग्लोब में, उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जैसा आप इसमें भी देख पा रहे हो, यहाँ पे डे है, इस पार्ट पे डे है और इस पार्ट पे नाइट है. अब ये जो सर्कल है जो डे को नाइट से डिवाइड कर रहा है, उस सर्कल का नेम है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट concave with the axis as you seen in figure 2.2. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around this axis. अभी तो बताया गया है कि जो सर्कल है, जो सर्कल वो एक्सिस की तरह नहीं, एक्सिस से पूरा एक्सिस की तरह सेम नहीं है. एक्सिस जैसे टेढ़ी थी, ये टेढ़ा नहीं है, ये एकदम सेम है.
अभी तो बताया गया उसके बाद में जो अर्थ है, अर्थ को टोटल 24 आवर्स लगते हैं। 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे लगते हैं अर्थ को एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में। वो जो अर्थ है जब वो घूमती है उसको 24 आवर्स लगते हैं पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करने में। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जब पूरा जो रोटेशन होता है वो फिनिश हो जाता है तो अर्थ डे हम उसे कहते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये जो मोशन है अर्थ का, जो ये पार्ट है जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ का डेली मोशन मीन्स अर्थ जो है इस चीज को हर दिन करती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज वी विल मूव ऑन। सो हियर इट इज सेड what would happen if the earth did not rotate। ये जब क्या होगा जब जो अर्थ है रोटेट करना बंद कर देंगी। The earth, the portion of the earth facing the sun would always experiences day, thus bringing continuous warmth to this region। अभी तक बताया गया उसके बाद जो अर्थ का जो पार्ट है जो सन की तरफ फेस कर रहा है उसमें हर वक्त डे ही रहेगा, दिन ही रहेगा, और वो जो पार्ट होगा उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती रहेगी क्योंकि वो सन की तरफ फेस कर रहा है। The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time। अभी इधर बताया गया है अब जो दूसरा जो पार्ट होगा जो डार्कनेस में होगा, जो सन की तरफ नहीं फेस कर रहा है, वो पूरे अंधेरे में रहूंगा, वो पूरा अंधेरे में होगा वो पार्ट, और उस पार्ट में एकदम फ्रीजिंग लेवल की ठंडी होंगी। फ्रीजिंग मीन्स जमने लेवल, जब कोई चीज जमती है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग लेवल की उस पार्ट में ठंडी होंगी। Life would not be possible in such extreme conditions। जो ये रोटेट करना बंद हो जाए तो जो लाइफ होंगी, लाइफ पॉसिबल नहीं होंगी, मीन्स लाइफ नहीं हो सकती अर्थ पे। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। अभी तक बताया गया जो दूसरा जो मोशन है जिसमें जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट पे घूमती है, उस मोशन का नाम है रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun। जो अर्थ को टोटल 365 1/4 days लगते हैं, मीन्स 1 year अर्थ को लगता है सन के चारों तरफ घूमने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में। वी कंसिडर्ड a year as consisting of 365 days only, adding no 6 hours for the sake of convenience। अभी तो बताया गया है हम जो क्या करते हैं, जो 1 आवर होता है, 1 ईयर जो होता है 365 डेज हम उनको मान लेते हैं, और बाकी के जो 1/4 डेज था मीन 6 आवर्स थे हम उन्हें इग्नोर करते हैं। जब वो पूरे मिलते हैं 1 डे बनता है तो इसलिए वो 1 डे ऐड होता है। 6 years saved every year are added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years। जो 6 जो घंटे होते हैं, 6 जो घंटे होते हैं, आवर्स होते हैं, 6 आवर्स, उनको हर साल बचाया जाता है, और जब पूरे 4 ईयर हो जाता है तो पूरा 1 डे बन जाता है। This surplus day is added to the month of February। ये जो डे होता है ये फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है। Thus every 4th year February is of 29 days instead of 28। फरवरी में हमेशा 28 डेज होते हैं, लेकिन जब 4 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो फरवरी में 29 डेज होते हैं। Such a year with 366 days is called a leap year। अब जो ईयर है जिसमें 366 डेज आते हैं, 1 और डे ऐड हो जाता है, उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। Find out when the will be next leap year be। अभी जब बताया गया क्वेश्चन पूछा गया कि अभी ढूंढो कि जो दूसरा नेक्स्ट जो लीप ईयर होगा वो कौन से ईयर में होगा। From the figure 3.3 it is clear that the earth going around the sun in an elliptical orbit। अब ये बात सही बताई गई कि जो फिगर 3.3 है, जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, और वो ऑर्बिट सर्कल टाइप में इलिप्टिकल है, वो ओवल नहीं है, इलिप्टिकल है। After that next notice that throughout its orbit the earth is inclined in the same direction।
अभी तक बताया गया ये जो ऑर्बिट है अर्थ की, इस ऑर्बिट के अलावा जो अर्थ है, अर्थ जो है अर्थ भी थोड़ी सी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मीनिंग भी सेम होता है, टेढ़ी है अर्थ, थोड़ी सी टिल्टेड टाइप में है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. अभी तक बताया गया जो हर ईयर मीन्स एक पूरे साल में, वन ईयर में जो सीजन्स के बारे में बताया गया, वन ईयर में टोटल, वन ईयर में समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन आता है और ऑटम सीजन आता है। सीजन चेंज ड्यू टू दी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब जो सीजन होता है, सीजन इस वजह से आता है क्योंकि जब जो अर्थ होती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, सन के चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से जो सीजन्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। आफ्टर दैट now there is a, do you know fact? Now let's read. The ancient India astronomer Aryabhatta had stated that the earth is round and rotates on its axis. अभी तक बताया गया है जो पहले पुराने टाइम का जो इंडिया का जो एस्ट्रोनॉमर थी आर्यभट्टा, उन्होंने बताया था जो अर्थ है, अर्थ राउंड है और अर्थ जो अपनी एक्सिस में रोटेट होती है, घूमती है अपनी एक्सिस पे। ये बात आप इधर पूछा गया, डू यू नो, आपको पता है? Now start from next page. Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. अभी तक बताया गया है, इधर बोला गया है 3.3, ये जो फिगर है इसको देखें, जो 21st जो मार्च है, 21st जो जून है, उसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये रहा 21 जून, इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न जो पार्ट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, टिल्टेड है मीन्स टेढ़ा है, इधर 21 जून का पार्ट। आफ्टर दैट नेक्स्ट, The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. अभी तक बताया गया है, इसमें क्या होता है, जो सन की जो किरणें होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो किरणें होते हैं वो पड़ते हैं। As a result, these areas receive more heat. इसलिए ये जो एरिया होता है, ये जो जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, मीन्स गर्मी लगती है उस जगह में। The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. अब जो पोल्स के पास जो एरिया है, उस एरिया में कम हीट पहुंचती है। अब आप पूछोगे कम हीट क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो जो पोल्स के जो एरियाज है, वो जो सन की जो रेज, सन की जो किरणें पहुंचती है उधर, वो स्लैंटिंग है, मीन्स डायरेक्टली नहीं पहुंचती। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous day for about 6 months. अभी तक बताया गया है। अब जो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल इसमें बताया गया था 21 जून में, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल सन की तरफ फेस कर रहा है, सन की तरफ फेस कर रहा है, उसके बाद and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. ये जो नॉर्थ पोल है, इसमें नॉर्थ पोल में क्या होता है, ऐसा नहीं कि अभी समर चल रहा है फिर कुछ महीनों के बाद विंटर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समर जो है, समर 6 मंथ तक चलते रहता है कंटिन्यूअसली, 6 महीने तक समर ही रहता है नॉर्थ पोल में। After that next it is since a large portion of the North Pole is getting light from the sun, it is summer in this region north of the equator. अभी तो बताया गया नॉर्दर्न पोर्शन में, जो नॉर्दर्न पोर्शन का जो मोर, जो आधे से ज्यादा जो पोर्शन है, आधे से ज्यादा जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, उसमें सन की जो हीट है, लाइट है, सन की जो गर्मी है, रोशनी है सन की, वो पड़ रही है। इसका मतलब कि उस एरिया में भी समर है। The longest day and the shortest night at this places occur on 21st June. इसमें क्या होता है, 21 जून ये डे, 21 जून को सबसे बड़ा दिन निकलता है, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा जो दिन होता है, दिन होता है, वो बहुत बड़ा होता है। एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है, शॉर्टेस्ट नाइट में जो रात होती है वो बहुत छोटी होती है और दिन बहुत बड़ा होता है। कौन सी डेट को होता है? ये होता है 21 जून को।
At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. अभी जब बताया गया इस समय में जो southern hemisphere है, southern hemisphere में क्या होता है, southern hemisphere में ये सभी जो condition है are reversed, means अभी northern hemisphere में तो गर्मी पहुंच रही है तो reverse हो जाती है। northern hemisphere में summer है तो जो southern hemisphere में है उसमें winter होते हैं। It is winter season there. southern hemisphere में winter होंगे, winter का season होगा उधर। The nights are longer than the days. The position of the earth is called the summer solstice. अभी तक बताया गया है इसमें उधर क्या होगा, southern hemisphere में winter season होगा तो क्या होगा, जो night होंगी, जो रातें होंगी वो बहुत बड़ी होंगी और जो दिन होगा वो छोटा होगा। अब इस जो पार्ट है जो अर्थ जिसमें फेस कर रहा है सन, उस पार्ट को उस जगह उस दिन को हम क्या कहते हैं, उस दिन को हम लोग कहते हैं समर सॉलिस्टिक। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. अभी तक बताया क्या है, 22 दिसंबर को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसमें सन की डायरेक्ट रेज आती है। डायरेक्ट रेज मीन्स स्लैंटिंग नहीं होती, सीधा रेज आती है सन की। और जो साउथ पोल होता है, साउथ पोल थोड़ा सा सन की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स टेढ़ा होता है। As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23.1/2 degrees south, a large portion of the southern hemisphere get lights. अब इधर बताया गया है कि जो सन की जो रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, डायरेक्टली उधर आती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है 23.1/2 डिग्री साउथ में, मीन्स 23.5 डिग्री साउथ में है। इसलिए जो सदर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे ज्यादा जो पार्ट है, मोस्ट ऑफ दी जो पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर का, उसमें भी रोशनी पड़ती है सन की। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. अभी इधर क्या होता है, उधर जो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है और समर में क्या होता है, जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जो नाइट्स होती है वो छोटी होती है। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी तो बताया गया सदर्न हेमिस्फीयर में भी समर होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेसिक। अभी ये जो पार्ट जिसमें जो सन है, जिसमें जो और जो ये पार्ट है जो सन की तरफ फेस नहीं कर रहा, जिसमें विंटर है, उस पार्ट को उस 22 दिसंबर को उस दिन को कहते हैं हम विंटर सोलिस्टिक। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? क्या आपको पता है जो क्रिसमस है, क्रिसमस को ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। मीन समर सीजन में जो क्रिसमस है वो आता है ऑस्ट्रेलिया में। On 21st March and September 23rd, direct rays of sun fall on the equator. अब इधर बताया गया है जो 21st जो मार्च है, 21st मार्च और जो 23rd जो ये सितंबर है, ये दोनों जो डेट है, इन दोनों डेट को क्या होता है, ये जो इक्वेटर होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे है ये इक्वेटर है ये, इसमें सन, यहाँ पे सन है, सन की जो डायरेक्ट रेस है वो इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे सन की जो डायरेक्ट रेस है इक्वेटर पे पड़ती है, तो क्या होता है, हम एट दिस position neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal night. This is called an equinox. अभी जो बताया गया है कि सन के अभी सारी सन में ऐसा नहीं होता कि कोई पार्ट टिल्टेड होगा, टेढ़ा होगा, कोई भी पार्ट टिल्टेड नहीं होता है। जब सन की जो डायरेक्ट रेज होती है वो इक्वेटर पे पड़ती है, क्या होता है, उस दिन को जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और जो नाइट्स होती है वो दोनों इक्वल होता है। इस 21 मार्च और 23 सितंबर को इस चीज को कहा जाता है इक्विनॉक्स। सन की जो डायरेक्ट रेज है जब इक्वेटर पे पड़ती है तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है।
On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. अब अभी इधर 23rd सितंबर में क्या, 23rd सितंबर में ये ऑटम सीजन था. 23rd सितंबर में ऑटम सीजन में क्या था, ऑटम सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था. और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होगा. मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन है 23rd सितंबर को, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होगा. द अपोजिट इज द केस ऑन 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. अब इधर क्या बताया गया, इधर बताया गया ये जो 21st मार्च है इसको पूरा अपोजिट होता है. जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होंगे. Thus, you find that there are days and night changes in the season because of rotation and revolution of the earth respectively. अभी तो बताया गया. अब आपको ये पता चल गया कि जो डेज है और जो नाइट्स है वो किस वजह से होता है. वो डेज और नाइट्स और सीजन जो है वो सभी ये जो दोनों चीजें हैं चेंज होती रहती है. किस वजह से होती है, ये चीज होती है रोटेशन और रिवोल्यूशन की. और जब अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है तो फिर जब ये चीजें होती हैं. अब जो डेज और नाइट्स है वो रोटेशन से होते हैं और जो सीजन का जो चेंज है वो रिवोल्यूशन से होता है. सो टिल हियर इज द चैप्टर. सो थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.